Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Welcome back to the another idea of our GFG Pure Streak. तो आज का क्वेश्चन यार सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज बाइनरी ट्री है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे कंपनी से पूछा जा चुका है। आप इसे देख सकते हो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट सब जगह पूछा जा चुका है, एडोबी एंड लिंक्डइन। तो इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं, समझते हैं एंड देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीरियलाइज का ये मतलब होता है कि हमारे पास एक ट्री है विच स्टोर्स द ट्री इनटू एन एरे। डीसीरियलाइज मतलब रिवर्स की डिसरियलाइज द एरे टू द ट्री, मतलब पहले ट्री को एरे में स्टोर करो और फिर एरे को ट्री से बाहर निकालो, एरे में से ट्री को बाहर निकालो, राइट। एंड द केस आप देख भी सकते हो इनपुट और इनपुट आउटपुट में यहाँ पे 2 1 3 है, तो यहाँ पे इसका 2 1 3 दे रखा है। एंड सिमिलरली 40 20 10 है, तो इनका एरे इस तरीके से दे रखा है, राइट। एक बार नोट को पढ़ते हैं। तो मल्टीपल नोड्स कैन हैव द सेम डेटा एंड द नोड्स वैल्यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। योर कोड विल बी करेक्ट इफ द ट्री रिटर्न इज सेम एज द इनपुट ट्री। ड्राइवर कोड विल प्रिंट इन द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है ये ड्राइवर कोड हैंडल करना है। हमने बस इन दोनों चीज़ को करना है। आप किसी भी ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में इन ऑर्डर में प्रिंट करना है, वो ड्राइवर कोड संभाल लेगा, राइट। तो मैं क्या कहता हूँ यार, एक सिंपल सा फंक्शन लिख लेते हैं, एक वर्ड फंक्शन लिख लेते हैं जहाँ पे हम नोड रूट नोड को पास करेंगे। ठीक है, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स से ग्लोबल एरे लिस्ट बना लेते हैं। सिंपल सा हमें क्या करना है, लेट्स से हम एक बहुत सिंपल सा ट्री लेते हैं जहाँ पे सारे केसेस भी कवर हो जाए हमारे। ये -1 एंड दिस इज ऑल्सो -1, दिस इज ऑल्सो -1। अब आप सोच सकते हो कि वाई वी हैव टेकन -1 भैया। लाइक मैंने कंस्ट्रेंट देखा था यार। कंस्ट्रेंट अगर आप देखोगे, कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि जो है डेट ऑफ अ नोड है वो हमेशा पॉजिटिव है 1 से, राइट। तो मैंने जो नल पॉइंटर्स है, नल पॉइंटर्स उनको मैंने -1 से मार्क कर दिया है, राइट। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नल को मैंने -1 से मार्क किया है। तो अब सिंपली हमें ये करना है कि पहले हम रूट को ऐड कर लें, फिर हम रूट डॉट लेफ्ट को ऐड कर लें, तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक हम -1 हिट नहीं हो जाते, राइट। तो इस केस के लिए हम अपना कोड कैसे लिख सकते हैं यार, कि इफ़ रूट, अभी हमारे पास ट्री दे रखा है, राइट। इफ रूट इक्वल्स टू नल, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये एक्चुअली सीरियलाइज कर रहे हैं, राइट, ट्री इनटू एरे। तो अगर नल हिट हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसे -1 से प्लेस कर देंगे अपने एरे में, राइट। तो मैं पे एक एरे लिस्ट है जिसमें कहूँगा al डॉट एड -1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब थोड़ा ब्लैक थीम कर दिया, देखने में सही लगेगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने अभी रूट के लिए किया वही हम रूट डॉट लेफ्ट के लिए भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें जो बेस केस है वो हमने लिख दिया कि अगर लीफ नोड है और लेट्स से नल नोड है, तो उस केस में हमें -1 मार्क करना है। इन ऑल ऑफ द रेस्ट केसेस व्हाट आई डू, रूट डॉट डेटा को ऐड कर दो, राइट। और सिमिलरली जो हमने एक नोड किया वही हमने अभी लेफ्ट के लिए भी करना है। सो रूट डॉट लेफ्ट रिकर्सिव कॉल कर देंगे एंड देन अनदर रिकर्सिव कॉल भी रूट डॉट राइट। ये काम कैसे कर रहा होगा यार, सबसे पहले मैं 10 पे होऊंगा, राइट। हमारे पास एक इस तरह की एरे लिस्ट होगी, हम 10 पे होंगे, देखेंगे अच्छा ये नल नहीं है तो हम 10 को ऐड कर देंगे। फिर हम उसके लेफ्ट में चले जाएंगे, देखेंगे अगेन नल नहीं है तो इसको 20 ऐड कर देंगे। अगेन मैं लेफ्ट में आ जाऊँगा, मैं दूंगा ओके इट इज़ नल, तो मैं -1 ऐड कर दूंगा, राइट। और रूट डॉट लेफ्ट फिनिश हो चुका है, इसके लेफ्ट में और कुछ नहीं है, तो यहाँ से रिकवर बैक हो जाएगा, दैट इज विल गो बैक टू इट्स पेरेंट। सिंपल ट्रैवर्सल हो रहा है यहाँ पे। फिर 20 से इसका जो दूसरा कॉल था राइट के लिए, तो ये राइट पे आएगा, देखिए अच्छा -1 वापस से, तो -1 ऐड करो। अब 20 का लेफ्ट और राइट इज कंप्लीटेड, इट विल अगेन गो बैक टू इट्स पेरेंट दैट इज 10। अब 10 का राइट खत्म हो चुका था, राइट। तो 10 का लेफ्ट कॉल इज 10 का लेफ्ट खत्म हो चुका था एंड 10 का राइट कॉल इज रिमेनिंग, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चाइल्ड है विच इज अगेन नल, तो यहाँ पे हम उसको -1 से मार्क कर देंगे, राइट। तो ट्री जो है यार वो एक्चुअली में यहाँ पे नल लिखा हुआ रहेगा, या जहाँ जहाँ मैंने -1 लिखा है हमने उस नल को -1 से डिनोट किया, क्योंकि वो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी एक डेटा नोड का वैल्यू नहीं है वो, राइट। ठीक है यार, तो अब हमें वापस से डीसीरियलाइज का कोड भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास अब एक एरे गिवन है, राइट, हम उसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो कैसे करेंगे, एक अगेन एक डीएफएस फंक्शन लिख लेते हैं, राइट। एक डीएफएस फंक्शन लिख लेते हैं और एक इंडेक्स पॉइंटर बना लेते हैं इसमें ट्रेड करने के लिए। इंडेक्स को भी 0 रखते हैं और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, एरे लिस्ट, राइट। सो बेस केस क्या होगा यार, कि हम सारे लिस्ट को ही ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो मैं कह दूंगा कि इफ id x इज इक्वल्स टू a डॉट साइज, मतलब आई हैव ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे लिस्ट। तो इन दैट केस आई विल जस्ट से रिटर्न नल, आपका बात जस्ट स्टॉप द रिकर्जन एंड सिंस द रिटर्न टाइप इज नोड, राइट, सो इन दैट केस आई विल से रिटर्न नल, ओके। तो रिटर्न टाइप नोड की यार, क्योंकि हमने फाइनली जो ट्री है उसका हेड रिटर्न करना है, राइट, रूट रिटर्न करना है। ठीक है, दूसरा क्या हम क्या लिखेंगे कि हम एक वैल्यू बनाएंगे यार। वैल्यू में विल पुट द एक्चुअल वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन द एरे। तो हम एरे लिस्ट में कैसे इंडेक्स एक्सेस करते हैं, a डॉट गेट लिख के, तो गेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। साथ ही साथ व्हेन दैट एलिमेंट इज एक्सेस, तो हम id x को ++ कर देंगे, ताकि जब हमारा 10 का प्रोसेसिंग खत्म हो जाए देन मूव बैक टू 20, राइट। तो यहाँ पे मैं सूडो कोड आपको दिखा दे रहा हूँ यार, and I'll directly ask you to code it, right. And before moving ahead, if you're new to this channel, if you are liking the way and getting help from the videos, do like, share, subscribe guys. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें अगेन लेफ्ट और राइट रिकर्जन करना है। तो हमारा जो पहला नोड था 10, राइट, हमें इसको क्या करना है,
हमें उसका एक पहले तो रूट नोड बनाएंगे, सबसे पहले हम 10 का एक रूट नोड बनाएंगे, राइट, दिस वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी वैल्यू हमें मिला है उससे तुम सबसे पहले एक रूट नोड बनाओ। सो से नोड रूट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे, दैट इज नथिंग बट वैल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसका रूट डॉट लेफ्ट, इसका जो रूट डॉट लेफ्ट होगा ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, 20 को पॉइंट कर रहा होगा। 20 किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, राइट, और लेट्स से वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा कि इंस्टेड ऑफ आइटरेटिंग, यहाँ पे ट्री में हमेशा रिकर्जन ही लिखेंगे जो कि ऐसे कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए ईजी होता है। तो मैं कह दूंगा कि रूट डॉट लेफ्ट इज नथिंग बट, अब वापस से रिकर्शन कॉल कर दो डी एफ एस ऑफ ए। अब जब ये डी एफ एस ऑफ ए में जाएगा तो इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है जो 20 को पॉइंट कर रहा है, और अगेन एक नया नोड बनेगा, ये रूट था, एक नया नोड बनेगा और 20 इसको पॉइंट कर देगा। सिमिलरली नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल अगेन लेफ्ट लगेगी, फिर 20 के लिए एक नया नोड बनेगा जहाँ पे इंडेक्स अब यहाँ आ गया होगा। अब यहाँ पे हिट हो जाए कि जो वैल्यू है अगर हमारा इक्वल्स टू 1 है तो इन दैट केस रिटर्न नल, ये केस भी हमें हैंडल करना होगा, राइट। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देंगे, बिफोर मेकिंग अ रूट नोड यू हैव टू चेक दैट इफ my value is equals to -1 and in that case you will say return null, right। तो 20 के बाद क्या होगा, 20 के बाद इंडेक्स हमारा -1 पे अगेन ये हिट होगा और 20 के बाद यहाँ पे नल हो जाएगा पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट कॉल खत्म हो गया तो इसके लिए राइट कॉल भी होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और कॉल करेंगे रूट डॉट राइट is equals to dfs of a again, and at the last our last point would be that return root, that is it, right। तो नल यहाँ पे हुआ, अगेन आपको पूरा ट्रैक दिखाया था, तो नल से रिकर बैक होगा अगेन 20 एंड अगेन द नेक्स्ट वैल्यू इज अगेन -1, इंडेक्स यहाँ पर है तो अगेन इसके लिए भी एक नल पॉइंटर बनेगा, ठीक है। फिर अगेन इसका लेफ्ट और राइट कंप्यूट हो जाएगा, इट विल गो बैक टू इट्स पेरेंट कॉल एंड अगेन इसका राइट कॉल बनेगा। अब यहाँ पे इंडेक्स अगेन प्लस प्लस होकर मूव होकर यहाँ आ चुका है एट द लास्ट एलिमेंट, सिंस इट इज अगेन -1 तो हम यहाँ पे इसको नल पॉइंट कर देंगे, और अगेन ये जो अब इसका लेफ्ट कॉल राइट कॉल दोनों खत्म हो गया है तो ये हमारा था एग्जिस्टिंग रूट, तो ये रिटर्न रूट हो जाएगा यहाँ से, दिस थिंग, राइट। So I hope you have got the logic, intuition and everything, the pseudo code I have given you and explained you line by line। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मे बी मैं एक पैनल में कोड को कर देता हूँ, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई टू कोड योरसेल्फ, राइट। अब मैं आपको डायरेक्ट कोड वॉक थ्रू दूंगा, सेम चीज़ें जो हमने वहाँ लिखा था, राइट। तो ठीक है, हमने आर एस ग्लोबल स्कोप बनाया, ग्लोबल स्कोप इसलिए बनाया क्योंकि जब जहाँ पे रिकर्जन कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन में वहाँ पे वो एक्सेस हो सके। आप ऐसा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, बट मैं प्रेफरेबली बार बार ग्लोबल स्कोप करता हूँ क्योंकि लिखना थोड़ा कम होता है, नहीं तो बार बार एज अ पैरामीटर यू हैव टू पास इट ऑन, राइट। तो वी हैव इनिशियलाइज इट एज अ ग्लोबल स्कोप, डिक्लेयर किया हमने, इनिशियलाइज किया हमने इनसाइड अ फंक्शन व्हेन वी हैव कॉल्ड द रूट फंक्शन, जहाँ पे हमने सिंपल एक प्री ऑर्डर ट्रावर्सल किया, ठीक है। दूसरा फंक्शन आया था जहाँ पे हमने डीसरियलाइज किया, वहाँ पे हमने अगेन एक इंडेक्स ग्लोबल वेरिएबल बनाया एंड देन वी हैव द बेस केसेस ऑफ इफ इट इज इक्वल टू साइज देन रिटर्न नल। वैल्यू बनाया हमने, इंडेक्स प्लस किया, इफ द वैल्यू इज -1 डेफिनेटली वी आर हिटिंग द नल कंडीशन, नल रूट, एंड इन दैट केस फिर और अगर ऐसा नहीं है तो विल मेक अ रूट न्यू रूट विद द वैल्यू इंडीड वैल्यू प्रेजेंट इन द एरे, और इन दोनों के लिए रिकर्सिव कॉल देंगे, दैट इज लेफ्ट एंड राइट एंड दैट इज इट, यार। सो दैट वुड बी इट। सो व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस, O of n would be your time and O of n would be your space, right, because you can clearly see what you can see कि जो भी हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं यार वो हमेशा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो रहा है, राइट। आप ऐसा देख पा रहे हो, हमेशा पहले लेफ्ट को कॉल करते हैं फिर राइट को, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, O of n होता है, और स्पेस कॉन्स्टेंट क्या होता है, O of हाइट ऑफ ट्री होता है, राइट। बट आप एक और चीज़ देख सकते हो कि हमने एक और जगह स्पेस यूज़ किया है जहाँ पे टू स्टोरिंग ऑल द नोट्स, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, O of n। सो इन दो स्पेस कॉन्स्टेंट में हायर ऑर्डर कौन सा है, हाइट ऑफ द ट्री या फिर हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, log n, नॉट इंटायरली log n, इसका भी वर्स्ट केस जो होगा O of n ही जा सकता है अगर स्क्यूड ट्री गिवन रहा तो, राइट। तो वर्स्ट केस वुड बी अगेन O of n एज स्पेस एंड O of n एज टाइम, सो दैट इज इट, यार। सो आप देख सकते हो इट हैज़ बिन पास सक्सेसफुली। अब 2-3 से वीडियो नहीं बना रहा था मैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इजी भी थे और ना कि स्टैंडर्ड वंस भी नहीं थे जाकि मैं वीडियो शूट करूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, प्लीज़। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।